वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस लाइव वीकली मास्टरमाइंड क्लास। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम आपके जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, इरिटेशन, डिप्रेशन, ओसीडी, माइग्रेन, इंसोम्निया, सुइसाइडल थॉट्स, ये सब मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम है। फिजिकल बीमारी में आपको कोई भी फिजिकल हो जिसका मेडिकल रिपोर्ट आता है, आपके पास होगा क्या क्या प्रॉब्लम बीमारी है जो फिजिकली आपको दिखता है, वो सब तो है। मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम इस टाइप की है। ओके, और अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आरएमपी से ये कैसे ठीक होंगे। सिंपल सी बात है, आपको अटूनमेंट दिया जाता है सबसे पहले। ओके, जब आपको अटूनमेंट दिया जाता है, अटूनमेंट में वो सारे के सारे पावर्स, सारे के सारे सिस्टम, सारे के सारा मेरे 21 ईयर्स का जो साधना है उसका एनर्जी, काइंड ऑफ वाइब्रेशन के रूप में और प्लस पावर्स के रूप में, शक्तियों के रूप में आपके अंदर डायरेक्टली इंस्टॉल किया जाता है। 30 मिनट्स का टाइम लगता है जब आप अपने घर पे आराम से बैठे होते हो और मैं आपके साथ ही यहाँ पे ध्यानस्थ होता हूँ, आपको आपके पास सूक्ष्म रूप में पहुंचता हूँ, आपके अंदर के सिस्टम को, हीलिंग सिस्टम को रीएक्टिवेट करता हूँ एंड देन उस सिस्टम को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहला काम तो ये होता है और सबसे बड़ा काम भी यही है कि एक गुरु एक शिष्य के अंदर वो सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं। ये इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर और इंस्टॉलेशन ऑफ ऐप की तरह काम करता है। मैं नए लोगों को बता रहा हूँ कि एकदम जो नए हैं और जो ऑलरेडी अटूनमेंट लेने के बाद प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं और इमीडिएटली उनको रिजल्ट पूरा नहीं दिखा है, तो ये एक प्रोसेस है, एक हीलिंग प्रोसेस है जिसमें महीने से लेकर 3 महीने का टाइम लगता है। और मैक्सिमम लोग, अभी कुछ देर पहले आपने देखा, 30 डेज के अंदर में भी लोगों के प्रॉब्लम्स ठीक हुए हैं। 3 मंथ्स में तो मैक्सिमम प्रॉब्लम ठीक होते हुए दिखता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये होगा आरएमपी में कि आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, आप अपनी फैमिली को भी सुरक्षा देने लायक बनते होंगे एंड देन आप समाज में भी लोगों की प्रॉब्लम, दर्द, बीमारी, तकलीफ दूर करने लायक बनते हैं। ये यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। बाकी जगहों पे आप हॉस्पिटल जा सकते हो, किसी आयुर्वेद के पास जा सकते हो, आयुर्वेद आचार्य के पास, आप कुछ और कर सकते हो, योगासन कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, कहीं किसी आश्रम में जाके ध्यान कर सकते हो। चलो, इससे आपकी प्रॉब्लम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ठीक भी हो जाता है, चलिए। लेकिन आप दूसरों को ठीक करने लायक नहीं बनते, आपके पास वो शक्तियां नहीं होती। वो शक्तियों से आप तो ठीक हो जाते हो, उस प्रोसेस से आप शुद्ध हो जाते हो सॉरी, पवित्र हो जाते हो, लेकिन आप दूसरों को हील कर सको वो सिस्टम तो आपको नहीं आता। इसीलिए यहाँ पे आरएमपी में दोनों चीजें एक साथ है। दो चीजें बड़ी हो रही है, एक तो आप खुद स्वयं ठीक हो रहे हैं पूरी तरह से, और उसके बाद आप दूसरों को भी ठीक करने लायक बन रहे हैं। ये आरएमपी में होता है। इसीलिए आरएमपी को अगर आपने सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले आपको पूर्ण विश्वास के साथ आरएमपी को शुरू करना है। सबसे पहले अट्यूनमेंट या शक्तिपात लेना है, जिसमें सिर्फ 30 मिनट्स, सिर्फ 30 मिनट लगते हैं। कोई 30 महीने नहीं लगते, 30 साल नहीं लगते, सिर्फ 30 मिनट के बाद ही आप हीलर बन जाते हैं। और फिर उसके बाद आपको कोई दिमाग नहीं लगाना होता है। मेरा टैग लाइन है, ओके, तकिया कलम, दिमाग लगाना वर्जित है। ओके, सो जब आप दिमाग नहीं लगा के इसको सिस्टम पे काम करोगे, क्यों दिमाग नहीं लगाना, उसका भी एक रीजन है जो आपको भी पता है। आप जब भी आप अपने फोन में कोई भी सॉफ्टवेयर और कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो कोई दिमाग थोड़ी लगाते हो। इंस्टॉलेशन के वक्त भी दिमाग नहीं लगाते हो और इंस्टॉलेशन के बाद भी कोई दिमाग लगाए बिना सिंपल आप उसे यूज करते हो। यहां तक कि आप यूजर मैनुअल भी नहीं देखते, ना फोन को खरीदते वक्त, ना उसे यूज करते वक्त, ना आप सॉफ्टवेयर को, जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, उसका भी आप कोई भी काइंड ऑफ रिटर्न इंस्ट्रक्शंस नहीं देखते। आप सिंपल यूज करते हैं। इसीलिए मैं कोई मैनुअल भी प्रोवाइड नहीं करता। मैं सिंपल बोलता हूं, इसको एज अ सिस्टम यूज करो, एज एन एप्लीकेशन यूज करो, और आप लोग यूज करते हैं। और जब आप यूज करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसका 6 कोड ऑफ कंडक्ट है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 6 कोड ऑफ कंडक्ट है। एक, प्रैक्टिस आरएमपी कंटिन्यूअसली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आरएमपी जो मैंने सिस्टम बनाया है, आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना है। ओके, इसमें 8 अलग अलग काइंड ऑफ एक्टिविटीज है। पहला, सुबह उठते ही अपने बिस्तर में ही 30 सेकंड्स के करीब दे के 5 रे की प्रिंसिपल्स को माइंड में लेके आना है। सिंपल सा रे की प्रिंसिपल्स है, ओनली फॉर टुडे आई विल फॉरगिव। ओके, सिर्फ आज के लिए मैं
गुस्सा नहीं करूंगा और मैं माफ कर दूंगा। ओके। दूसरा प्रिंसिपल, सिर्फ आज के लिए मैं वर्तमान में जीऊंगा, मतलब मैं खुश रहूंगा, क्योंकि जो वर्तमान में जीता है वो खुश रहता है। ओके। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू बिकम अ हैप्पी हैप्पी पर्सन, यू नो, ऑल द टाइम, कभी आपको दुख ना हो, उस टाइप की प्रॉब्लम ना हो, तो हैप्पी के लिए जस्ट हैप्पी टाइप कीजिएगा। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? हैप्पीनेस क्यों नहीं आता? लोगों को चिंता क्यों होती है, दिक्कत क्यों होती है, बीमार क्यों पड़ते हैं, गरीब क्यों रहते हैं? क्योंकि वो हमेशा या तो पास्ट में रहते हैं या तो फ्यूचर में रहते हैं। ओके। सो आपको जब सेकंड प्रिंसिपल साहब आप बोलते हो कि जस्ट फॉर टुडे आई विल बी एट द प्रेजेंट, तो आपको वर्तमान में रहना है। 3 लंबी और गहरी सांस ली और फिर आप जो काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो। जब भी आप लगे कि आउट ऑफ वे चले गए हो, आप पास्ट में जी रहे हो या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो इमीडिएटली 3 लंबी और गहरी सांस लो और बोलो कि जस्ट फॉर टुडे आई विल लिव इन द प्रेजेंट। ओके। सो आपको प्रेजेंट में जीना है। ये आप प्रिंसिपल सुबह सुबह बोल रहे हो, दिन भर के लिए याद रखना है। ओके। थर्ड प्रिंसिपल है जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। ओके। मतलब जो भी काम करो, चाहे वो कोई भी काम हो, जो आपका पैशन हो, जब उसको करो तो फिर आपको उसे ड्यूटी के रूप में मत देखो कि 9 to 5 काम करना है, करना ही पड़ेगा, बॉस क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे। नहीं, नन ऑफ योर बिजनेस। आपको वो काम करना अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, दिमाग नहीं लगाना। जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली, 100% देना है। जैसे मैं ये जो काम कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने का, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का, ये मेरा कोई ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी तो मैं 20 ईयर्स तक करता रहा हूँ। 20 ईयर्स एयरफोर्स में रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा था। क्या करते हो? ड्यूटी पे। छुट्टी पे आए हो, कहाँ जा रहे हो? ड्यूटी पे जा रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ मैं वहां पे। ओके। और ड्यूटी 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 से ही 20 ईयर्स निकाल दिया। लेकिन अब मैं ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पैशन जी रहा हूँ। मुझे ये करना अच्छा लगता है, ये अलग टाइप की एनर्जी देता है। ओके। और जब मैं सामने कैमरा ऑन करके आपके साथ लाइव बात करता हूँ तो मुझे एक अच्छी अनुभूति मिलती है, बहुत अलग टाइप का एक आनंद, अलग टाइप का सेटिस्फेक्शन कि हाँ मैं कुछ सब्सटेंशियल कर रहा हूँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने में सीमित नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने वाइफ, अपने 2 बच्चे, अपनी माँ के से ही सीमित नहीं हूँ। इससे इससे भी अलग मेरे पास एक बहुत बड़ा कुटुंब है, एक बहुत बड़ा फैमिली है। आप सब लोग मेरी फैमिली हो। कितने लोग मानते हैं कि आप लोग मेरी एक फैमिली हो और मैं अकॉर्डिंगली आपसे ट्रीट करता हूँ? टाइप कीजिएगा फैमिली इन द चैट बॉक्स प्लीज, फैमिली इन द चैट बॉक्स। कितने लोग मानते हैं जो आरएमपी स्टूडेंट्स हैं कि मैं आपको फैमिली की तरह ट्रीट करता हूँ? आपका प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, मैं बोलता हूँ कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो सॉल्व करने की मैं आपको सिस्टम दे रहा हूँ। मैं कोई सांत्वना नहीं देता हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली सिस्टम देता हूँ, डायरेक्टली आपको वो पॉजिटिविटी देता हूं, वो ब्लेसिंग्स देता हूं और मैं बोलता हूं तथास्तु। और जब ये तथास्तु मेरी जुबान से निकली है या फिर यूनिवर्स से निकला है तो वो सरस्वती की जुबान है और वो 100% होता है। ओके। सो अभी से लेकर आगे तक जब जब भी आपको रिजल्ट चाहिए तो माइंड में एक ही वर्ड आना चाहिए कि जो आप बोलोगे, सोचोगे, भाव करोगे उस पे तथास्तु होगा। इसीलिए तथास्तु आपको पॉजिटिविटी भी क्रिएट करने के लिए सुबह सुबह में वो बीज डालता हूं आपके माइंड में, जस्ट फॉर टुडे, जस्ट फॉर टुडे, जस्ट फॉर टुडे। एंड देन फोर्थ प्रिंसिपल है जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स। आज मैं सबके साथ अच्छे से भी व्यवहार करूंगा, किसी का मन नहीं दुखाऊंगा, किसी को गलत नहीं कहूंगा। ये आपको डेली बेसिस पे करना है। इससे आपकी एनर्जी ठीक होती है, सबके साथ अच्छा व्यवहार होता है तो लोग आपको पसंद करते हैं, आप एक लव मैग्नेट होते हैं और आपके लिए लोग अच्छी बात करते हैं, एनर्जी और अच्छे कर्मा जमा होते हैं। राइट। ठीक है। ठीक है। जिसको तथास्तु अपने लाइफ में करना है तो तथास्तु टाइप कर दीजिएगा। जो भी पॉजिटिव आपकी लाइफ में चाहते हो, वट एवर यू वांट इन योर लाइफ, यू वांट कि दैट शुड बी मैनिफेस्टेड, जस्ट टाइप तथास्तु in the chat box. Okay, so fifth principle है कि just for today I will be thankful for every little blessings of my life. सिर्फ आज के लिए मैं उन सारी छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटे छोटे आशीर्वाद के लिए ईश्वर को थैंक यू बोलूंगा जो कि दिया गया है। तो ये रेकी प्रिंसिपल्स के 5 प्रिंसिपल्स जब आप सुबह सुबह अपने दिमाग पे लाते हो तो बीज बोना शुरू कर चुके हैं। देन पानी पीना है, एक बॉटल पानी लेना है, उसे चार्ज करना है रेकी एंड माइंड पावर से। देन वो एनर्जी अंदर जाती है, चार्जअप होता है। दिन भर उस पानी को पियोगे तो आपके अंदर की जो पर्यावरण है, आपके अंदर की जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होने लगता है, डिटॉक्स होता है, अनब्लॉक होता है, बैलेंस होता है, अंदर एक पर्यावरण बनता है और फिर वो हीलिंग शुरू कर देता है। सो आपका काम है सिंपल मेरे सिस्टम को फॉलो करना, वो सिस्टम इमीडिएटली काम करता है। अंग्रेजी में कहावत है कि अ मैन कैन फेल, सिस्टम नेवर फेल्स।
ओके। सो आप सिस्टम को फॉलो करो, जो सिस्टम ऑलरेडी बनाया गया है उसको जब फॉलो करते हो तो उससे आपको रिजल्ट जरूर मिलता है। ओके, सो रे की प्रिंसिपल्स, देन वाटर चार्जिंग, देन आता है सेल्फ हीलिंग। हो रे की शक्ति मेरे हाथ से बहो बहो बहो। अगर आपने चौकरे सीख लिया तो आपने चौकरे बनाए, या चौकरे चौकरे चौकरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, चौकरे चौकरे चौकरे, चार चार चार, उसके बाद दूसरे हाथ में भी बनाया, चौकरे चौकरे चौकरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, चौकरे चौकरे, चार चार चार। सो इस तरीके से आपने दोनों हाथों में चौकरी बनाया और आप अब तैयार हैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद अपने हाथ आंखों पे डालते हुए अलग अलग बॉडी पार्ट्स के ऊपर आप 1 मिनट, 2 2 मिनट, 3 3 मिनट, जो भी आपके वीकली वाइज प्रोग्राम में आपके प्रिस्क्राइब किया गया है कि इतने मिनट तक हीलिंग करना है, तो आप हीलिंग करते हो और आप हील अप होने लगते हो। प्रोसेस है महीने से, लेकिन आपको डेली बेसिस पर हीलिंग फील होती आता है। फिजिकल एक्सरसाइज जो मैंने आपको सिखाया है, तो आप 10 मिनट वो एक्सरसाइज करते हो, जिससे आपकी बॉडी के अंजर पंजर सब कुछ ढीले हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक डायनेमिक ब्रीदिंग टेक्निक है जो आपको अंदर से एक इनर इनर स्ट्रेंथ लेके आता है, पॉजिटिविटी लेके आता है, पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड कर देता है, आप हैप्पी हैप्पी फील करते हो। फिर फॉरगिवनेस, ऑफ कोर्स, किसी को माफ करना, किसी से माफी मांगना, ये भी 2 3 मिनट का आपका एक्टिविटीज है। एंड देन ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल भी तो होना चाहिए ना लाइफ में। ओके, बहुत कुछ दिया हुआ है, बस रोते नहीं रहना है कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। 100% लाइफ में 90% चीजें आपकी ऑलरेडी अच्छी है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो उस दुनिया में। 90% ठीक है, लेकिन 10% में प्रॉब्लम है, तो फोकस सिर्फ 10% में रहता है, और फिर वो 10% बढ़ते बढ़ते 20 30 50, और फिर 100% में आदमी खत्म हो जाता है, या तो गरीब हो जाता है, या तो तलाक हो जाता है, या तो वो बीमारी से मर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने छोटी प्रॉब्लम को धीरे धीरे बढ़ा लिया, थॉट, इमोशन, बिलीफ और एक्शन से। आपका काम है 10% को वैनिश कर देना, टोटली इनविजिबल। ओके, और इसके लिए आपको जरूरी है कि उस पे फोकस मत करो, नेगेटिविटी पे फोकस मत करो, जो नहीं है, जो प्रॉब्लमेटिक है उस पे फोकस मत करो, पॉजिटिव पे फोकस करो, जो चाहिए आपको। आज से आप लोगों का काम होगा कि यू शुड नॉट फोकस ऑन एनीथिंग विच इज नेगेटिव, विच यू डोंट वांट इन योर लाइफ। यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। ओके, बिकॉज वॉट एवर यू फोकस ऑन दैट ग्रोज। जो भी चीज आपके लाइफ में हो रहा है, उस पर अगर आप फोकस करोगे तो वो बढ़ेगा। आपको तय करना है कि किसको बढ़ाना है, पॉजिटिविटी को या नेगेटिविटी को। जो चीज आप फोकस करना है वो आपको देखना पड़ेगा कि बढ़ाना है कि नहीं। अगर आपको नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम है, तो फिर उस पे फोकस ही मत करो, सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस करो। और इसीलिए मैंने आरएमपी को डिजाइन ऐसे किया है कि आपका फोकस नेगेटिव से पॉजिटिव में ही ज्यादा रहेगा, और डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड देन रात को सोने से पहले फिर आपको होमवर्क करके टिक करके देना, क्या किया नहीं किया, और फिर ग्रैटिट्यूड लिख के भेजना है। 5 थिंग्स के लिए आपने रिटर्न में थैंक्स लिखना है, एंड देन सो जाना है। ये पूरे दिन भर का एक्टिविटीज है, जिसे करने में लगता है। मैं पुराने आरएमपी स्टूडेंट से पूछूंगा कि ये सारे एक्टिविटीज पूरे घर के काम को करते हुए, ऑफिस के काम को करते हुए, क्या आप लोग कर पा रहे थे? क्या ये आरएमपी इजी है या डिफिकल्ट है प्रैक्टिस करना? नए लोगों को थोड़ा बताइएगा, इजी है तो इजी लिखिएगा, और डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट टाइप कीजिएगा इन द चैट बॉक्स। ये जो एक्टिविटीज है, छोटे छोटे एक्टिविटीज, और टोटल इसमें टाइम लग रहा है 1 आवर। तो जब इतना इजी बना दिया और काम करता है और सक्सेस मिलता है, और महीने से 3 महीने में 10 साल से, 20 साल से, 30 सालों से परेशान है, तो टाइम दिया जा सकता है। और चूंकि बहुत इजी सिस्टम बनाया है, तो इसे प्लीज फॉलो करें। रे की आरएमपी जो है रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, ये पहला कोड ऑफ कंडक्ट हुआ। देन आपको जो भी काम दिया गया है उस डिसीजन लेना है, कब करना है, और उस पर काम करना शुरू करना है। दिमाग नहीं लगाना है, डिसीजंस लेना शुरू करना है। और जब आप काम करना शुरू करो तो आपको गोल्स बनाने हैं, विजन्स बनाने हैं कि आपको फिजिकली कैसा चाहिए, मेंटली कैसे होना चाहिए, इमोशनली आपको कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, एंड फाइनेंशियली कैसा चाहिए, राइट? तो ये आपको वो क्लैरिटी के साथ एक गोल बनाना है कि मुझे महीने, 2 महीने, 3 महीने में ये होना है, तो अकॉर्डिंगली आपको डेली एक्शंस लेने हैं, जो कि मैं आपको दे रहा हूं। ओके, और जब आप उस पर काम कर रहे हो, तो हफ्ते दर हफ्ते जैसे हम लोग यहाँ मिलते हैं, तो उसको चेक करते रहो। ओके, चेक करते रहो डेली बेसिस पर, और 1 हफ्ते में फीडबैक दो। फिर डेली बेसिस पर चेक करो और कितना ग्रोथ हुआ, फिर अगले हफ्ते में
फीडबैक दो, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अपने आप को चेक करना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, हो रही है। एंड देन मैं स्पेशली फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता हूं कि सभी को लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम तो चाहिए चाहिए, क्योंकि कोई भी इस धरती पे आया हुआ है तो वो सोचता है कि उनको जिंदगी के सारे सुख सुविधा मिले, लग्जरीज मिले, पॉजिटिविटी मिले, तो उसके लिए फाइनेंशियली फ्री होना जरूरी होता है। इसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम पर अगर आप डिपेंड हो तो नहीं हो सकता। इसीलिए आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है, जो आपका उद्देश्य होना चाहिए। और आप धीरे धीरे मेरे साथ मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे क्रिएट होगा। तब जाके आपको सही हीलिंग महसूस होगी। मान लीजिए कि आपको रिलेशनशिप बेटर फील कर रहा है, आपकी हेल्थ अच्छे हो रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हो, मैं बोलता हूं कि आने वाले 6 महीने, 1 साल में फिर से बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि वो एक चिंता क्रिएट करता है, एक डर क्रिएट करता है। मतलब अगर फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो, स्ट्रांग नहीं हो, फ्री नहीं हो, तो डेफिनेटली वो आगे जाके दिक्कत देगा। मतलब लाइफ बैलेंस नहीं है। इसलिए लाइफ के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम भी जरूरी है, पॉजिटिविटी इन मनी। ओके, तो वो भी आपको डेफिनेटली अगले एक वर्कशॉप में मैं ये डेफिनेटली अलग वर्कशॉप करूंगा, सिखाऊंगा। बट थिंग इज कि आपको वो क्रिएट करना है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। एंड देन जब ये सारी चीजें हो रही है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, देन गिव बैक टू नेचर, चैरिटी भी करना है। सो 6 कोड ऑफ कंडक्ट को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आरएमपी इजी हो जाता है। इजी तो मैंने वैसे ही बना दिया है, आपको सिर्फ फॉलो करना है और डेली बेसिस पर एक्शन लेना है। और शुरू शुरू में लोग बोलते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं, सर वो नेगेटिविटी ज्यादा है, काम ज्यादा है, सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, फॉलो नहीं हो रहा है, मन नहीं लग रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा। जैसे आज भी मेरे पास एक कॉल आया, कोई बात नहीं, कॉन्सेंट्रेशन कौन कह रहा है, यहाँ पे कोई आप ध्यान थोड़ी लगाना है, यहाँ पे कोई आपको साधना थोड़ी करनी है, खुली आंखों से करो ना आप, ठीक है। तो इसमें चिंता नहीं करनी है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, मन नहीं लग रहा है, इसीलिए तो आपको आरएमपी करना है। तो आरएमपी करो तो रिजल्ट मिले। प्लीज इसको इस तरीके से समझो, ठीक है। मैं अभी के लिए इस पर्टिकुलर क्लास को विराम देता हूं और मैं अगले सेगमेंट में जाता हूं, एक्सपीरियंस शेयरिंग में, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसे यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मुझसे आरएमपी सीखना है तो नीचे दिए गए बटन को क्लिक करेंगे तो आपको मौका दूंगा कि आप मुझसे 2 घंटे का फ्री वर्कशॉप जिसमें मैं आऊंगा, वो आप अटेंड कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको ये वर्कशॉप करना है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अभी रजिस्टर करें। सो मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, and Reiki bless you. Thank you so much. Okay.